ओम साई राम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका श्री साईं छोटी ब्लॉग्स में। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आप देखो, ये भी मेरे लिए एक मिरेकल ही है कि मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं आपकी वीडियोस, मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ बाबा, ताकि आपके और भक्त बने जुड़े। क्या लोग उनको प्यार देंगे? क्या आप जो मेरे साथ जो आप मिरेकल्स करते हो, मैं वो किसी को सुनाऊंगी तो क्या उसको बिलीव होगा मेरी बातों पे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है आज की दुनिया में। आप किसी को अपनी बात पे विश्वास दिला दो, लेकिन आप सब मेरी बात पे विश्वास करते हो एंड इतना सारा प्यार देते हो, मैं नहीं सोची थी। एंड मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैं डेली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो आप उसे बहुत प्यार दोगे, पर टाइम नहीं मिल पाता है मेरे पास, क्योंकि आप समझ सकते हो कि शादी है, काम ये वो रहता है। काम तो उतना नहीं करती हूँ मैं, फिर भी आ, हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माहौल को शांत बना करके वीडियो बनाना होता है ना, कि कहीं से कुछ आवाज़ें गाना सब बजने लगता है तो फिर क्या होता है ना कि वो प्रॉब्लम हो जाता है वीडियोज़ में, तो इसकी वजह से। चलिए, अब बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। आई होप आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी मेरे से गलती होगी तो दिल से माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ। एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि दिया आप बहुत लकी हो कि बाबा आपको इतना प्यार करते हैं ना, बाबा की बेटी हो। तो हाँ, मैं खुद इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। और मैं बोली ना कि मेरा विश्वास है ये, कि कुछ भी हो तो मुझे लगता है कि ये है साया है ना, तो मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। एंड प्रॉब्लम्स आई कहाँ से? उसने ही तो दिया है ना ये प्रॉब्लम, तो निराकरण भी वही करेंगे। हम तो इंसान, हम तो बैठे रहते, हम क्या ही करते हैं, वो देते हैं मालिक, तो वही उससे निकालेंगे। और हर वक्त कल भी मैं किसी वजह से बहुत टेंशन में थी। एंड सच में मैं बहुत टेंशन में थी कल। और तो बस एक बार रोई और बाबा को देख रही हूँ, बाबा देखो सब ठीक कर देना। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं बहुत भावुक हूँ, मैं जल्दी से मैं रो देती हूँ कोई भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि इंसान है ना, हम डेली जो रूटीन हमारा 24 घंटा का जो होता है उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आती है ना। पर चलिए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस एंड वीडियोज़ हैं मेरे पास, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो जब स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप एकदम से ध्यान से बैठ के मेरे मिरेकल सुनिए और आप फील करो। आपको आपके अंदर ना बाबा का होने का एहसास होगा। क्योंकि मैं जब किसी की वीडियो सुनती थी ना मिरेकल्स, तो मेरा एक ही एम होता था, हेडफोन लगाना या फिर एकदम शांत में बाबा का मिरेकल सुनती थी। शोर में मैं नहीं सुनती थी, इसलिए क्योंकि शांत में जब मैं सुनती थी ना, नहीं कहता है कि अगर भगवान को पाना है तो ध्यान करो। ध्यान क्यों करो? क्योंकि हम शांति के लिए ना, कहता है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को फील किया कि एकदम शांत होकर के, एकदम मन को शांत करके फिर बाबा के बारे में आप सुनो। अगर आप मेरी वीडियो देखना नहीं पसंद करते हो तो आप मत देखो, आप वीडियो मत देखो, आप अपनी आंख बंद कर लो, हेडफोन लगा करके मेरी स्टोरी सुनो आप बस। और खुद में बाबा 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 करो, आपको एकदम पॉजिटिव एनर्जी आएगा अंदर से, आपको अच्छा फील होगा। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ऐसे फेंक देती हूँ, नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव है। हम इंसान हैं, हम आप तो एक जैसे हैं ना, हम आप अलग नहीं है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे राह देखती मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं ना, मेरे अंदर में वो फील होता है। मैं बोलती हूँ तो मेरा मन होता है मैं एकदम आँख बंद करके बोलूँ बाबा के बारे में, लेकिन उसी से क्या होता है ना, वीडियो लंबी बन जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लकी हो, हम बाबा को बोलो हमारी ये प्रॉब्लम ही दूर कर दे, ये कर दे। बहुत सारी बात होती है, हम मानते हैं इस चीज़ को। पर मैं आपको यही कहूँगी कि विश्वास रखें, बहुत ज़रूरी है विश्वास रखें। अगर आप खाई में भी गिर गए हैं तो विश्वास रखें कि वो साया आपको इस खाई से निकालेंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको हिलना नहीं है, आपको हारना नहीं है। और साईं सबके हैं, साईं आपके भी हैं। आप ये मत सोचो कि साईं आपके नहीं है। साईं को पाना आसान नहीं है, तो नामुमकिन भी नहीं है। एक चाहत आपकी ओर से हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को पाने के लिए हम ताउम्र हम लगे रहते हैं। एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें 1 साल लगता है, और 1 साल हम मेहनत करते हैं, फिर हम उस रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, फिर भी हम उसमें सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो रिपीट बाय रिपीट, रिपीट बाय रिपीट हम उस चीज़ को करते हैं ना। तो एकदम से आपको भी वही करना, लेकिन हार नहीं माननी है।
आइए मैं अपना मिरेकल्स स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम। बाबा आप भी सुनना मेरे वीडियोस, मेरे मिरेकल्स, क्योंकि मेरा मेन माध्यम तो बाबा को ही सुनाना होता है। सो लेट्स नो स्टार्ट। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। मेरा एक गोल था कि मैं एमबीबीएस ही करूँ। जैसे एक होता है ना, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, डेंटल या फिर कोई भी फील्ड हो। पर मेरा कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनने का मेरा बहुत ख्वाहिश था अंदर से कि मैं ना उसका प्रिपरेशन करूँ। तो मैं मेडिकल का एग्ज़ाम देती थी। तो इसी बीच क्या हुआ, मेरा एग्रीकल्चर वाला में, एग्रीकल्चर आता है ना, आप लोग जानते हो ना, एग्रीकल्चर का जो फॉर्म आता है मेडिकल के थ्रू ही आता है। तो उस टाइम में मैं महज 17-18 साल की थी। ये 2-3 साल पहले की ये वीडियो स्टोरी है, 3 साल पहले की ये स्टोरी है। आप सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम दे दी, मेरा रिज़ल्ट आया। जब काउंसलिंग हुआ तो मुझे जो कॉलेज मिली, मुझे हैदराबाद का कॉलेज मिला। गवर्नमेंट कॉलेज ही था लेकिन मुझे हैदराबाद का कॉलेज मिला, जो मेरे घर से सफिशेंट वो काफ़ी दूर पड़ जाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं इतना दूर ना जाऊँ। तो मैं भाई को बोली कि देख, भाई भी मेरा उस टाइम में कुछ नहीं कर रहा था। जैसे मैं आपकी उसकी स्टोरी आप तक सुनाई हूँ तो आप देख करके अंदाज लगाते होंगे कि मेरा भाई का बैक क्या था, है ना, बैकग्राउंड उसका क्या था। मैं उसके बारे में भी स्टोरी में मिरेकल शेयर की हूँ। तो उस पे ना मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं था। तो भाई बोला क्या, देख मेरा एक दोस्त है कटिहार में, वो भी एग्रीकल्चर का सेटिंग कराता है ना। तो तुम तो पास कर गए, तुझे कॉलेज में मिला, कुछ पैसा वैसे दे करके चल, इससे अच्छा कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं, घर के नज़दीक भी है, 6-7 घंटे का रास्ता है, जाएगी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे भी लगा कि चलो अच्छा है, कुछ सेटिंग तो हर जगह होता है। तो मुझे भी एक लोभ आ गया कि हाँ चलो, मुझे ना ये कॉलेज में नहीं रहना है, नज़दीक भी है घर के, क्योंकि हम है ना, मम्मी से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं रह पाती, कहीं भी रहती, पर उसके खाना को मैं बहुत मिस मैं यहाँ भी हूँ तो मैं मम्मी को फ़ोन करके बोलती रहती कुछ खाना, ये वो, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो बस मेरा खाने का मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है और कुछ भी नहीं, मेरे खाने के पीछे तो मैं पागल ही रहती हूँ। उसके बाद जब मैं भाई के साथ कटिहार जब निकलेगी, तो वो भी एक दोस्त से वो बात किया था, उसका दोस्त सेटिंग करता था एग्रीकल्चर बड़ा में, ताकि वो कुछ पैसे लेकर के सरकारी कॉलेज वहाँ दिला दे, ताकि मेरा बस मेन पर्पस यही था ना कि मेरे घर के नज़दीक था वो, और मैं चाहती थी ना मेरा वहाँ हो जाए। तो भाई टिकट बनाया और तब वो पापा को बोलता है कि बाबू को हैदराबाद लेके जा, क्योंकि सबको पता था कि हैदराबाद का कॉलेज मिला हुआ। तो बोला क्या, बाबू को हैदराबाद लेके जा रहे हैं, आज एडमिशन का डेट है। तो पापा बोले ठीक है। और हम लोग तो निकल रहे थे कटिहार के लिए, तो हम लोग ये बात को छुपा के रखे थे हम। भाई बोला मत बताना किसी को। तो मैं भी सोची कि चलो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, मैं क्यों बताऊँ। तो जब हम लोग वहाँ घर से निकल के हम लोग सहरसा आए, सहरसा ही हम लोग का स्टॉपेज होता है ट्रेन का, यहाँ से ही हम लोग ट्रेन लेते हैं। तो हम लोग सहरसा में आके ट्रेन पे बैठ गए, लेकिन वहाँ जो भाई टिकट कटाया था तो उस पर तो कटिहार लिखा हुआ था। तो पापा बोले कि निकल गए, तो हम बोले हाँ निकल गए। पापा बोले सीट कंफर्म हो गया, तो हम बोले हाँ सीट कंफर्म हो गया। मैं क्या की, क्योंकि मेरी आदत है ना कि फ़ोटो ले करके मैं ना उस टिकट का मैं पापा को भेज दी। तो पापा एकदम पढ़े लिखे, वो भी है बिजनेसमैन, वो बोलते तुम लोग कटिहार जा रही हो। तो अब तो भाई मेरी तरफ से देख रहा है गुस्सा से, तुम क्यों भेज दी। तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मुझे लगा कि पापा है तो क्यों झूठ बोलना है, नहीं स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ नहीं है, माता पिता से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इस चीज़ को फील की हूँ कि बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, वो हमेशा थामते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ना जितना हो सके आप उसे प्यार दें, है ना। डांटते हैं ना मम्मी से हम लोग का कुछ बक जाता है, हम लोग चिल्ला देते हैं, पर आप चिल्लाने में भी ना उसके बाद आप बहुत सारा प्यार कर दो। ओके, इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट बात करूँगी आपसे, कितनी अहमियत है मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा का, मैं आपसे शेयर करूँगी ये चीज़ें। उसके बाद जो है पापा बोले किससे मिलने के लिए जा रहा, अंशु भाई को फ़ोन दो। मैं भाई को फ़ोन दी, पापा उनसे पूछ, तो वो बोलता है मेरा एक दोस्त है जो सेटिंग करता है पापा, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, छोटी को कॉलेज मिला ही है, इससे अच्छा कॉलेज ये है, नज़दीक भी है, सही रहेगा। तो पापा बोलते हैं तो किससे पूछ के जा रहा है उसके पास। तो वो बोलते हैं क्या भैया मेरे कि नहीं पापा अच्छा है, आप टेंशन मत लीजिए, हम जा रहे हैं। तो पापा बोलते हैं उसका नाम और एड्रेस हमको भेजो, तुम जिसके पास जा रहा है। तो भाई बोलता है अच्छा ठीक है। बस जा रही है बीच में, तो इसकी वजह से जो है ना, सॉरी, थोड़ा सा आप हैंडल कर लेना।
उसके बाद भाई बोलता है, पापा बोलते हैं क्या कि भेजो मुझका उनका नंबर एड्रेस सब मुझे भेजो, कौन है वो। जब भाई पापा को भेजता है तो वो लड़का के बारे में जब पापा को बहुत आइडिया, पापा मेरे जो है अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, उनको ना नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के बारे में। पापा पता कि वो एक क्रिमिनल है वो लड़का, और वो लड़कियों को बेचता है। होता है ना एक तरह से गैंग जो लड़कियों का रेप कर देता है कि हम इस लड़की को यहाँ से ले लिए, तुमको कुछ पैसों में दे दिए, तुम अपने हॉस्टल में इसको रखो, इसको यूज़ करो। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो वो काम करता था और मेरा भाई को पता नहीं चला। अगर उसको पता चलता तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता, उसको पता नहीं चल पाया। और पापा को पता, पापा बोलते कि तो हम लोग ट्रेन से निकल रहे, ट्रेन चल रही है, शाम का ट्रेन था, रात हो गई थी, करीबन 10-11 बज गया। अब हम लोग उतरे तो उतरे कहाँ, पापा बोलते जल्दी उतरो, जहाँ वहाँ उतरो, तुम नाश कर दिया। बहुत गाली वाली देने लगे वो पापा भैया को, वो हमको तो डांटे, भाई को तो बहुत चिल्लाए, गुस्सा कर रहे थे कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने चले गया, वो क्रिमिनल है, वो लड़कियों को बेचता है, वो हॉस्टल में रखवाता है, वो हॉस्टल में गंदे गंदे काम होते हैं, तुम वहाँ लेके चले गया है बाबू को, जल्दी लेकर के तुम घर वापस आओ। अब भाई बोल रहा है, अगले स्टॉपेज जो हम लोग का था, हम लोग वहाँ उतरने ही वाले थे कटिहार। अब हम लोग जो वहाँ उतरते तो वो जो भैया का जो दोस्त था जो फ़ोन कर रहा था वो स्टेशन के पास खड़ा था कि वो लोग आएगा, हम तुरंत उसको ड्रॉप करके लेके निकल जाएंगे। अब वो कौन गाड़ी में आया था, वो काला गाड़ी नहीं आता है, वो डिक्की टाइप में जो पूरा गाड़ी पैक होता, वो उस गाड़ी से आया हुआ था। जैसे हम लोग का ट्रेन वहाँ रुका तो वो लोग पूछने लगे आप लोग किस बोगी नंबर में, किस बोगी नंबर में। तो भाई उसको नहीं बताया, भाई मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। हम लोग जल्दी से, अब मैं भी तो जीन्स टॉप लगाती थी, तो अब भाई को तो डर से हालत ख़राब, रात के बज गए थे 2-3। अब हम लोग करे तो करे क्या, भाई तो विश्वास कर लिया था, भाई बोला होटल से भी लेंगे तो रिस्क है, अब क्या किया जाए नहीं किया जाए। हम भी बहुत डर रहे थे, लेकिन मेरे मन साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा मैं करती रहती थी, मैं रो रही थी। भाई के भी आँख में पूरा आंसू आ रहा था। भाई सोच रहा था कि मैं अकेला होता तो मैं हैंडल कर लेता, पर बाबू है साथ में, कैसे क्या करी, छोटी है साथ में। सॉरी मैं बाबू बार बार बोलती हूँ कि मेरे घर में ना सब मुझे बाबू ही बोलते हैं अभी भी, तो इसकी वजह से मेरे मुँह में आ जाता है। उसके बाद जस्ट मैं सामने में देखी ना कि एक बस थी, बहुत बड़ी बस थी, वो रेड और वाइट में का कॉम्बिनेशन था वो बस का। एंड उस बस को मैं ऐसे जैसे देखी तो मैं भाई को बोली वहाँ एक बस है चल ना। तो भाई बोलता है इतने रात को कौन बस तुमको घर छोड़ देगा, अब देखो कोई नहीं बस पे बैठा, बस पूरा खाली है। तो मैं बोली कोई चल ना बात करते हैं ना बस वाले से, क्या मैटर है नहीं है। तो हम दोनों जब गए बस वाला, तो बस वाला एकदम वाइट कपड़ा पहना हुआ था, एकदम काला था, एकदम काला था, एकदम मोटा सोटा वो था। तो उसको जैसे देखिए तो हम दोनों डर गए। लेकिन डर तो बहुत गया, मेरा तो हालत ख़राब था डर से कि मेरा डर इतना हो रहा था ना कि पापा तो आज छोड़ेंगे नहीं, घर जाएंगे तो पापा तो काट के फेंक देंगे आज, भाई तेरा तो खैर नहीं है। उसके बाद जब मेरा वो भी एडमिशन का डेट था, मेरा वो भी निकल गया। उसके बाद जैसे मैंने वो बस में पैर रखी ना, तो बस जो सीट पे वो बैठा हुआ था, जस्ट मैं ऐसे सामने में देखती हूँ ना, तो आगे में ना श्री साईं बाबा का फ़ोटो लगा हुआ था। जैसे मैं वो फ़ोटो देखी साईं बाबा का, मेरे मन में आ गया मुझे एनर्जी आ गया, एकदम पॉजिटिव एनर्जी कि अब नर्क में जाए, कुछ भी हो बाबा मेरे साथ है। अब मेरे पे कोई विपदा नहीं आई कि ये मेरा भरोसा है बाबा पे। आप फील करो कि मैं किस जगह उस पर विश्वास की मेरा भाई नहीं मान रहा। बोलते तुम पागल है, नहीं बैठेंगे कोई सी बस में, साईं बाबा का फ़ोटो देख ली तुम बस में बैठ जाएगी, कौन सा दुनिया में तुम जीतती हो, ऐसे होता। मैं बोली बैठ ना तू इस बस पे, मैं तुम्हारे कहने पे मैं आई ना, मेरे कहने पे तुम इस बस में बैठो। उस आदमी को हम लोग उस आदमी को सारा बात बताए, हम लोग साथ ऐसा बात हो गया है, अंकल जी प्लीज़। वो भी पूरा नींद में सोए हुए थे वो बस पे, अंकल जी प्लीज़ 6-7 घंटे का मेरा घर, आप प्लीज़ मेरा घर हमको छोड़ दीजिए। तो वो बोलते हैं क्या, ऐसे हम लोग को देखे वो, अब फिर बोलते हैं क्या बस तो पूरा खाली है, पैसेंजर भी नहीं है, ऐसे कुछ वो बोले। तो फिर हम लोग बोले कि आपको जितना पैसा चाहिए ना हम पैसा आपको उतना देंगे, लेकिन प्लीज़ आप हम लोग को हमारा घर छोड़ दीजिए प्लीज़। और उसके बाद वो जिद नहीं किया, वो उसके बोलता अच्छा ठीक है बैठिए। अब वो एकदम से वो बैठे, उसके बाद वो क्या किया ना, गाड़ी का शीशा सब लॉक कर दिया, मेन गेट में ताला और मार दी। भाई डर गया कि अब क्या करेगा, लेकिन मैं नहीं डरी क्योंकि मैं देख रही थी सामने में साईं बाबा है और मैं नहीं डरी, मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैं बेफिक्र, तो मैं भाई को बोल रही थी देख वहाँ बाबा है, वो देख रहे हैं सब होगा। रेड कलर में बाबा थे, रेड कलर जो बाबा के ना मैक्सिमम मैं फ़ोटो जो साईं बाबा को देखी हूँ ना, वो रेड कलर में। मेरे भी पूजा घर में मैं आपको एक दिन दिखाई थी ना, जो मैं यहाँ शादी करके आई थी, मुझे दर्शन हुए थे, सेम वैसा ही फ़ोटो था।
उसके बाद वो ना रात भर चलते चलते 6-7 बजे वो मुझे हमारा घर छोड़ दिया। एग्जैक्ट घर के दरवाजे पे वो बस रुका, हम दोनों को उतारा। और पैसा कितना लिया, 2 आदमी का जो भाड़ा होता है उतना ही वो भाड़ा लिया, एक्स्ट्रा एक भी रुपया वो नहीं लिया। उसके बाद हम लोगों को बोल चाय वाय पिलाए, बोले खाना खा लीजिए। वो बोले नहीं हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हमको निकलना है, मेरा टाइमिंग है। उसके बाद वो निकला। उसके बाद जो वो क्रिमिनल था भाई का, तो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो कहाँ। उसके बाद भाई जब घर पहुँचा तो उसको फ़ोन करके बहुत गाली वाली दिया और उसका फ़ोन काटा। उसके बाद तो घर में पापा बहुत डांटे वाटे, बहुत कुछ बोले, जो भी चीज़ था हम दोनों को बहुत डांटे। मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे कभी भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल यही था कि श्री साईं थे, तो आज हम सब की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। क्योंकि कोई भी इंसान 2 बजे रात को 6 घंटे की दूरी तय करना नहीं चाह रहा था। और एक बस वाला, आप खुद सोचो कि वो बस इतने दूरी का कभी वो आता नहीं, उसका रूट भी इधर नहीं था। वो हम लोग से पूछते पूछते पूरा बस आया था किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है। एक ऐसा इंसान कैसे विश्वास, वो भी वो मुस्लिम ही थे। वो एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ, वो मुस्लिम ही थे। उसका गेटअप ही बता रहा था कि वो मुस्लिम थे, वो हिंदू नहीं थे। सो मैं अभी भी दिल से उसको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। वो अंधेरी रात, एकदम बारिश बारिश हो रहा था, एकदम सुनसान रोड, मन धक धक कर रहा था। उस इंसान से भर रास्ता हम सब बात नहीं किए थे। भर रात हम सो कर के आए हैं, भाई भर रात जग कर के आया, डर से उसकी हालत ख़राब थी। तो उसे ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। बाबा का होने का एहसास बाबा मुझे हमेशा कराते हैं। और हाँ, मैं हमेशा बोलूँगी कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास है तो साईं है, और विश्वास नहीं है तो साईं नहीं है। ओम साई राम। खुश रहे, अपने घर पे रहे, और जितना हो सके लोगों को प्यार दे। एंड मैं एक चीज़ बोल देती कि मम्मी और पापा, भले कुछ भी हो मैटर्स, कुछ भी हो लाइफ में, जो भी परेशानियाँ आए, जहाँ तक हम फील किए कि आप हर रास्ते आप अकेले पड़ जाओ, पर एक माँ एक पापा जो होते हैं, पापा भले थोड़ा सा हमें फील हो जाता है, पापा हमें बोल नहीं पाते, पर उसके दिल में बहुत प्यार होता है हमारे लिए। और माँ क्या होता है ना, माँ को आप इतना भी पापा को ना कभी आप लोग कुछ मत बोलना। माँ पापा बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। जितना हो सके आप उसको प्यार दें। उससे उसको ना आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप खुश रहो, आप उसके लिए हमेशा अच्छा बन के रहो। उनके सुख में दुख में आप हमेशा उनका हाल पूछो। अगर आप लड़की आपकी शादी होगी फिर भी आप हमेशा उनका हाल समाचार पूछें। एंड अपने घर को हमेशा स्वर्ग बना के रखें। जहाँ आप पति पत्नी या फिर अपने घर को आप स्वर्ग बना कर रखोगे तो भगवान वही वास करते हैं। और मेरा सिद्धांत भी यही कहता है। सो खुश रहे, अपने घर पे रहे। ओम साई राम। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के मैं आऊँगी आपके पास। एंड आप बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय। ओम साई राम।